हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आप लोगों का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर एग्जाम दे कर आए हैं या फिर देने वाले हैं, फाइनली सभी को वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को क्वेश्चन मालूम हो पाएंगे। और जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुप में आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट को क्वेश्चन मालूम हो पाए। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। और आप तक आईटीआई की सभी क्लासेस और आईटीआई का कोई भी अपडेट्स या नोटिस आता है तो वो भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको सबसे पहले बताए जाते हैं। तो आप लोग अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आज मैं 41 नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका 1 से लेकर 40 जो क्वेश्चन है आपका, फाइनली आपको इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का फाइनली सभी ट्रेड का वहाँ पर तैयारी कराया गया। आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इससे पहले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसी संख्या के ऊपर दाहिनी तरफ लिखी गई संख्या को कहा जाता है। यहाँ फ्रेंड्स किसी संख्या के ऊपर दाहिनी तरफ लिखी गई संख्या को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है वर्ग, बी है घन, और सी है घात, और डी है वर्गमूल। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, जो कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं सी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, घात होता है, ठीक है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का है। किसी संख्या की शक्ति का मान 2 हो तो उसे संख्या का रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है वर्ग, बी है घन, सी है घात, और डी है वर्गमूल। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, ए पर बिल्कुल राइट आंसर है, आपका वर्ग होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जितने भी छात्र यहाँ पर ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यदि किसी संख्या की शक्ति का मान 3 के बराबर हो तो उसे संख्या का रिक्त स्थान कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए वर्ग, बी है घन, सी है घात, और डी है वर्गमूल। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी, जितने भी छात्र यहाँ पर घन मारे हैं बी ऑप्शन को, बिल्कुल राइट आंसर बी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 44 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि दिया गया है। इसमें एक राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर राशियां भिन्न का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसी राशियों को कहा जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए है अनुपात में, बी है समानुपात में, सी है प्रतिशत में, और डी है औसत में। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर निकल के आता है यहाँ पर ए, जितने भी छात्र यहाँ पर अनुपात में ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर ए है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिशत शब्द का प्रयोग किस राशि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए है 100 के लिए, बी है 10 के लिए, और सी है 1000 के लिए, और डी है 50 के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिशत के लिए कौन सी राशि प्रयोग की जाती है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये आंसर दिख रहा है, फटाफट इसको मार दीजिए आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आता है ए, जितने भी छात्र यहाँ पर 100 पर मारे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए भाग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है 1, बी है 10, और सी है 100, और डी है 1000। तो यहाँ प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए जो भाग दिया था किससे, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं सी, बिल्कुल राइट आंसर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 100 नंबर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर सी है 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए गुणा किया जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए है 1, बी है 10, सी है 100, और डी है 1000। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है सी, जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मारे हैं 100, बिल्कुल राइट आंसर 100 है। अब फ्रेंड्स यहाँ आपका 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न के रूप में प्रतिशत का हर होता है। तो आपके ऑप्शन ए है 1, बी है 10, सी है 100, और डी है 1000। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं सी, बिल्कुल राइट आंसर है 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका भिन्न या फिर प्रतिशत के लिए आपका क्वेश्चन का है, तो
आपका आंसर जो है यहाँ पर आप लोग फाइनली इसको ध्यान से एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब जो कि दिया गया दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ पर दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं वही आपको बताना। तो आपके ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी है थर्मामीटर, सी है इलेक्ट्रोमीटर और डी है थर्माकोल। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे हैं, यहाँ पर दूध का अपेक्षित घनत्व जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कम घनत्व वाली धातुओं का भार होता है। तो आपकी ऑप्शन ए है कम, बी है अधिक, सी है भार और डी है घनत्व। तो यहाँ पर कम घनत्व वाली धातुओं का भार कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकलता है ए, जितने भी छात्र यहाँ पर कम मारे हैं ए पर बिल्कुल राइट आंसर कम होगा। अब यहाँ पर आपका 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो आपका द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है वही आपको बताना। तो आपके ऑप्शन ए है तैरने के सिद्धांत पर, बी है डूबने के सिद्धांत पर और सी है उछाल बल और डी है उछाल केंद्र। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए तैरने के सिद्धांत पर, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो तैरने के सिद्धांत पर होता है, बिल्कुल राइट आंसर ए है। अब यहाँ फ्रेंड्स आपका 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव का भार ऊपर की ओर उछाल के समान होता है। अगर वस्तु का भार ऊपर की ओर उछाल से कम हो तो क्या परिणाम होगा। तो आपके ऑप्शन ए है वस्तु द्रव में तैरती रहेगी, बी है वस्तु द्रव में डूब जाएगी, सी है वस्तु द्रव में मिक्स हो जाएगी और डी है वस्तु द्रव को सुखा देगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है ए, जितने भी छात्र यहाँ पे ए ऑप्शन मारे हैं वस्तु द्रव में तैरती रहेगी, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घनत्व का संबंध होता है। तो आपकी ऑप्शन ए है तापमान का दबाव, बी है आयतन का तापमान और सी है द्रव्यमान का आयतन और डी है प्रयास तथा लोड। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो इसका आंसर जो आपका निकल गया था सी, द्रव्यमान तथा आयतन, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 54 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, जो कि एक पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन ए है निकलसन हाइड्रोमीटर, बी है लेक्टोमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है पायरोमीटर। तो आप लोग फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर मारिए, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग थोड़ा भी मिस मत करिए, इसका फटाफट आंसर मारते चलिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए निकलसन हाइड्रोमीटर, आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है निकलसन हाइड्रोमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीएस प्रणाली में भार किसके समान होता है। तो आपकी ऑप्शन है 680 डाइन, बी है 780 डाइन, सी है 880 डाइन और 9 है 980 डाइन। तो इसका आंसर जितने भी छात्र यहाँ पर डी मारे हैं 980 डाइन, बिल्कुल राइट आंसर डी होता है। अब यहाँ पर आपका 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि वस्तु का द्रव्य पदार्थ के भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ के भार से कम हो तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो आपके ऑप्शन ए है डूब जाएगी, बी है आसानी से तैरेगी, सी है कठिनाई से तैरेगी और डी है समान रहेगी। तो इसका आंसर है आपका बी, जितने भी छात्र यहाँ पर आसानी से तैरेगी, बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट आंसर बी है। अब यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसका बिना देखे आंसर फटाफट मार दीजिए। आपकी ऑप्शन है बैरोमीटर, बी है थर्मामीटर और सी है हाइड्रोमीटर और डी है कैलोरीमीटर। तो आप लोगों के सामने आंसर देख रहे हैं, फटाफट मारिए। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है हाइड्रोमीटर, द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अब यहाँ पर आपका 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठोस का घनत्व आमतौर पर तरल पदार्थों से होता है, कम, बी है अधिक, सी है मध्यम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर निकल गया था अधिक, जितने भी छात्र यहाँ पर अधिक मारे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इकाई आयतन में वस्तु की संहति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, ऐसे ही जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलती है शाम 8 बजे, आईटीआई का अपडेट्स भी मिलता है। तो आप लोग अभी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 60 नंबर, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाए तो उसके भार में रिक्त स्थान आ जाती है, क्या आती है? ए है कमी, बी है नमी, सी है अधिकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाए तो उसका भार में क्या आ जाएगी? आपका कमी आ जाएगी। जितने भी छात्र आप ए ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। धन्यवाद।